डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का एक्सपोनेंट चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स विद एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्वेश्चन था, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि वो हमारा कुछ बेस विद सम पावर एक्सपोनेंट होना चाहिए। जैसे सपोज 5 का पावर 4 अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो याद रखना है, बेस और एक्सपोनेंट का टर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपेंशन करके और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। सो वी हैड डिस्कस दैट वन इन द प्रीवियस पार्ट। आज जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी नंबर होगा उसको एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर एंड पावर ऑफ 10। मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी वैल्यूज़ होगा, उसको हम लोग जो एक्सप्रेस करेंगे वो किसका किसका प्रोडक्ट होगा। तो एक डेसिमल नंबर होगा और एक जो होगा वो पावर ऑफ 10 होगा, 10 का पावर समथिंग जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। जैसे सपोज ए इंटू रहेगा क्या, ए इंटू बी का बी नहीं 10 का पावर बी, ठीक है। तो ए जो वैल्यू हो यहाँ पे होगा ये क्या होगा, एक डेसिमल नंबर होगा और यहाँ पे 10 बेस रहेगा और बी जो है ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो ए इंटू बी का पावर ए इंटू 10 का पावर बी है, दैट फॉर्म वेयर यहाँ पे क्या है कि ए का जो वैल्यू होगा, ए का जो वैल्यू होगा, जो डेसिमल वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन 10 होगा, लेकिन लेस देन 10 होगा, ठीक है। ए का जो वैल्यू होगा वो क्या करना है, 1 या 1 से ग्रेटर और 10 के बीच में पुट करना पड़ेगा और बी कोई ना कोई इंटीजर होगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर होगा समझना। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इतना सारा नंबर है 782, उसके बाद 000, यू कैन सी कितने जीरोज़ हैं, 2 4 6 8 और 3, 11 जीरोज़ है। नाउ अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने का मतलब क्या है, ए इंटू 10 रेस्ट टू पावर बी। मतलब पहले तो हमें क्या करना है, एक ए रखना है डेसिमल नंबर जो कि 1 से या 1 से ग्रेटर और 10 से छोटा रखना है, और यहाँ पे 10 का पावर बी। तो पहले क्या हम लोग करेंगे, जो 782 को ऐसे लिखो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, 10 का पावर कितना आ जाएगा, क्योंकि 11 टाइम्स आया 11 टाइम्स है तो हम लोग 10 का पावर 11 लिख सकते हैं उसको। तो हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं 782 इंटू 10 रेज़ पावर 11। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल है, जैसे कि सपोज 500 है, इसको मतलब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर और यहाँ पे डबल 10 का पावर। मैंने बताया था प्रीवियस पार्ट में, जितना जीरोस होगा लास्ट में किसी नंबर्स का हम लोग 10 का पावर उतना लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे 11 टाइम्स जीरो आया है तो इसको हम लोग 10 का पावर 11 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये 782 है, इसको जो है डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, 7 के जस्ट बाद यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। डेसिमल यहाँ एनी हाउ आ जाए। अब ये डेसिमल कैसे आएगा यहाँ पे, तो आपको पता है कि कोई किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं होता है तो कहाँ पे हिडन होता है, तो सबसे राइट साइड। जैसे 5 है, 5 में डेसिमल नहीं है तो कहाँ होता है, राइट साइड होता है, मतलब 5 पॉइंट इधर होगा, राइट साइड में होता है, ठीक है। इस तरह से है। दूसरी तरह से अगर सपोज कोई भी नंबर यहाँ पे है 782, तो यहाँ पे डेसिमल किधर है, तो 2 के बाद होता है, ऐसा राइट साइड। अगर डेसिमल नहीं मतलब राइट साइड में छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि इस डेसिमल को हमें क्या करना है, इस डेसिमल को शिफ्ट करना कहाँ पे, जस्ट एक डिजिट बाद, मतलब 7 के बाद रखना है। तो ये शिफ्ट इधर होगा, इसको इधर होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 782 इंटू 10 के पावर 11 है, हाँ 782 इंटू 10 11 है। तो हमें डेसिमल को तो कितना डिजिट शिफ्ट करना है, 782 है, डेसिमल यहाँ पे है तो शिफ्ट करना है इतने, तो कितने डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट। तो 2 डिजिट क्या है, लेफ्ट साइड क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट कैसे होता है, तो आप लोग को पता होगा कि डेसिमल लेफ्ट साइड कब शिफ्ट करता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल से। अगर नीचे 1 पे जितना जीरो होगा, जितना डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। अगर वही डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीपल से तो वो राइट साइड शिफ्ट करता है। ये चीज़ें आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे होंगे, राइट। तो इसका मतलब कि हमें 2 डिजिट शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 डिजिट मतलब 10 का पावर 2 से डिवाइड किया। अगर 10 का पावर 2 से डिवाइड किया तो ऊपर 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट कि रिजल्ट पे चेंज ना हो। तो सेम चीज़ हम लोग करते हैं, सो दैट कैंसिल हो जाएगा फिर तो वही चीज़ आएगा, इस पर कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है 782/100 जो है, ये जो एक्सप्रेशन है 10 का पावर 2, ये तो दे देगा कितना,
7.82 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 के पावर 11 इंटू 10 का पावर 2, तो यू कैन सी दोनों का बेस कितना है 10 तो बेस सेम है ना, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं सिंपली ऐड कर देते हैं, 11 + 2 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 7.82 इंटू 10 का पावर 13 आ गया। अब देखो ये क्या स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है उसके फॉर्म में है, ये 7.82 है तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ बी का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो क्या ए का जो कंडीशन है कि 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, 1 और 1 से ग्रेटर और 10 के बीच में, तो बेसिकली 7.82 जो है 10 से छोटा है, इसका मतलब उस फॉर्म में आ गया है, और यहाँ 10 भी बेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 1496 इंटू 10 के पावर 5 है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ तो ऑलरेडी 10 का पहले से दे दिया आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल जो 6 के बाद है, इसको 1496 इंटू 10 का पावर 5 है, तो डेसिमल कहाँ है पे 6 के बाद, तो 6 के बाद है तो इसका मतलब इसको हमको शिफ्ट करना है कहाँ पे, जस्ट एक डिजिट के बाद रखना है। तो इसका मतलब 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद, इसका मतलब ऊपर भी 10 का पावर 3, लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट करना होता है, इसका मतलब डिवाइड करेंगे 10 का पावर 3 बाई 10 का पावर 3 से, तो ये 10 का पावर 3, तो ये पूरा बन जाएगा कितना 1.496, और यहाँ पे जो 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 3 बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर 8, तो 10 का पावर कितना जाएगा 5 + 3 8, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 1.496 इंटू 10 का पावर 8 आ जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 0.000567 इंटू 10 का पावर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेसिमल जो है इस बार 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में चाहिए a इंटू बी 10 का पावर b, और a जो क्या है 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ तो डेसिमल जो है 0 के बाद है तो 1 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब कि इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, वो भी कहाँ पे, तो जस्ट 5 के बाद, ठीक है 5 के जस्ट बाद। तो अब यहाँ पे देखो 0.000567 इंटू 10 का पावर 2 है। अब हमें क्या करना है कि डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ पे 5 के बाद, तभी तो वो 1 से ग्रेटर होगा, बाकी क्योंकि ये सभी डिजिट क्या है 1 से छोटा है, तो 5 के बाद अब कितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा 4 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 4 डिजिट शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 का पावर 4 और नीचे भी 10 का पावर 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है 10 का पावर 4 और 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो है राइट साइड शिफ्ट कब करेगा, जब मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब इस बार जो है 10 का पावर 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तब ये हो जाएगा 5.67, ये ध्यान रखना है। लास्ट टाइम जो डिवाइड वाला कर रहा था, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि राइट साइड डेसिमल शिफ्ट कब करेगा, जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 का पावर 4 जो न्यूमरेटर में है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5.67 इंटू, अब नीचे देखो 10 का पावर 4 है और ऊपर क्या है 10 का पावर 2, तो बेस दोनों का 10 है और डिवीज़न में है, तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 4 कर देंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.67 और ये तो जाएगा ऊपर सब्ट्रैक्ट जाएगा, तो 10 का पावर 2 - 4 जाएगा, 10 का पावर 2 - 4, तो ये जाएगा 5.67 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है। तो होप ये आ गया। ध्यान रखना है कि डेसिमल किस साइड शिफ्ट करना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। राइट साइड शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो डिवाइड वाला यूज़ होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द बिलो नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। मतलब जो नंबर्स दिया उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 का -7 है, इसका मतलब ये कैसा है, ये साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में। तो 5 का 5 लिखा है और 10 का पावर -7 है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट देखो निगेटिव है, तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, इसको डिनोमिनेटर में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा तो 10 का पावर +7 हो जाएगा। अभी प्लस का मतलब क्या, 1 पे कितना 0 7 0, अब इसको डिवाइड करो तो 7 0, इसका मतलब डेसिमल जो है राइट साइड 5 के बाद जो डेसिमल है वो 7 डिजिट शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 है, तो 7 डिजिट लाना है, इसका मतलब क्या 5 और 7 डिजिट है, तो अपने मन से क्या 0 बैठाते चले जाएंगे, तो 0 1 0 3 0 इस तरह से, तो कितना डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब क्या करो डेसिमल बैठा दो, ऐसे पहले 0 बैठा दो, तो इस तरह से डिवाइड हम लोग करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। आने तो आप लोग इससे डिवाइड करो लॉन्ग मेथड से इस तरह से, तो वही चीज़ आएगा 2 4 5 6 7 और 5 से इस तरह से करते जाओ, तो वही चीज़ आएगा। ओके, तो एक ट्रिक होता है कि जितना जीरोज नीचे होता है डेसिमल को उतने डिजिट बाद क्या करो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। नाउ सेकंड क्वेश्चन है 5.673 इंटू 10⁻⁻4 है, फिर उसी तरह से करेंगे, इसको यूजुअल में चेंज करना है तो वो ऊपर ही रहेगा, और 10 का पावर -4 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो +10 का पावर 4 हो जाएगा। मतलब
5.673 बाई 10 का पावर 4। अब यहाँ फर्दर डेसिमल है तो डेसिमल को हटाओगे तो फिर ये अलग से फिर 1 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये जाएगा 5673 और नीचे हो जाएगा 4 + 3 तो 10 का पावर 7 हो जाएगा। अब ये फिर अगेन वही चीज़ है, यहाँ पे 10 का पावर 7 है तो डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 7 डिजिट के बाद आएगा, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट 3 जीरोस पुट करना पड़ेगा, फिर 0 डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो आई होप इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 न्यूटन के पावर 24 kg। अर्थ का मास कितना है, इतना kg, एंड मास ऑफ मून का मास जो है इतना kg है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, दोनों का मास क्या है। तो मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ मून दिया, तो टोटल मास के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 5.97 × 10 के पावर 24 प्लस 7.35 × 10 के पावर 22 kg। अब यहाँ पे देखो इसको ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे ये और ये टर्म जो है इस तरह से डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल जो है ये डिफरेंट है, यहाँ 10 का पावर 24 यहाँ 10 का पावर 22 है। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये तभी ऐड होगा एक्सपोनेंशियल में जब 10 का पावर दोनों का क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से कभी भी गलती मत करना कि ये और सिंपली ऐड कर दिए, ठीक है, तो गलत हो जाएगा फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। तो यहाँ पर 10 का पावर 24 है, यहाँ पर 10 का पावर 22 है, तो जो ग्रेटेस्ट पावर होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे, उसको छोटा करके इसके बराबर करेंगे। तो 10 का पावर 24 है और यहाँ पर 10 का पावर 22 है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 22 24 2 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे 5.97 ऐसे लिखेंगे, 10 का पावर 24 को हम लोग क्या करेंगे 10 का पावर 22 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 10 का पावर 22 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, तभी तो बेस सेम हो जाएगा, तो पावर फिर से ऐड होकर 22 + 2 24 हो जाएगा। तो हमने वही किया है, 10 का पावर 22 इंटू 10 का पावर 2 कर लिया। 22 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सेम करना है, 22 के लाना है। तो अब इस तरह से, और इसको यही लिख देना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके इक्वल आ गया, तो ये जो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर का मतलब क्या 100, तो इसको 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.97 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करेगा इधर, क्योंकि मल्टीप्लाइंग में राइट साइड शिफ्ट करता है, तो ये हो जाएगा 597। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 597 इंटू 10 का पावर 22 अब प्लस 7.35 इंटू 10 का पावर 22 kg हो जाएगा। अब क्या आ गया, अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल सेम हो गया। जैसे एक्सपोनेंशियल सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे सिंपली। तो इसको ऐड करना, तो आई होप सबको आ रहा है, 597 डेसिमल और इधर 7.35 है तो 7.35, अब ऐड कर दोगे तो 53 और 406, तो ये आ जाएगा 604.35 इंटू 10 का पावर 22 kg, ठीक है। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारा क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कस किया है। तो आई होप बाकी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे आप लोग कर लोगे। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नया चैप्टर लेके आएंगे। सो टिल देन थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।